तो दाढ़ी के बाल और मूंछ के बाल, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। लोग चाहते हैं कि उनके बारे में बताएं, कैसे दवाइयों से ठीक कर सकें और कैसे ट्रांसप्लांट से उगा सकें। सो आई एम डॉक्टर अरविंद पोसवाल फ्रॉम डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। आजकल की जनरेशन को ख़ास तौर से, जैसे मैं देखता हूँ, दाढ़ी से बहुत प्यार है। दाढ़ी एक तरह से पर्सनैलिटी भी बनाता है उनका, और कई लोगों को मेरी तरह मूंछ से भी प्यार है। तो ये वाली चीज़ होती है जो कई बार हेयर ट्रांसप्लांट में निगलेक्ट की गई थी काफ़ी समय तक। उस समय हमारे पास बाल ही थोड़े से हुआ करते थे, बस इधर से लगाने हैं, यहीं पे ढक जाए तो बहुत है। अब हमारे पास थैंक्स टू FUE हम बाल, कहीं के भी बाल लगा सकते हैं। अब उसमें मेन चीज़ आता है, यंगस्टर्स जैसे बोलते हैं, इवन थोड़ा एज ज़्यादा होने पे, कि हमारी दाढ़ी ढंग से नहीं आई हो, या किसी की जैसे पैचेस में खाली है। दूसरा होता है किसी की मूंछ नहीं आई, या किसी का स्कार है यहाँ पे। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिससे कि दाढ़ी का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ट्रीटमेंट। उसी का रिवर्स भी होता है, किसी की दाढ़ी यहाँ तक आ रही होती है, इधर तक पहुंच गया, वो बहुत परेशान होते हैं। बोलते यहाँ से थोड़ा नीचे नहीं कर सकते, वो हमेशा शेव कर करके दाढ़ी को शेव करते रहते हैं। तो जो बियर्ड है एक तरह से फेस को एनहांस कर देती है, एक फेशियल वैल्यू बना देती है पेशेंट के लिए। तो उसके लिए काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इसमें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो ग्राफ्ट कहाँ से लेंगे, बाल कहाँ से लेंगे, और कोई एवरेज नंबर है क्या दाढ़ी के लिए? तो देखिए, ट्रांसप्लांट बाल हो सकते हैं ज़रूरी। बाल जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, लेट्स से अगर मूंछ में किसी के करने, दाढ़ी उसकी ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन मूंछ में निशान है या कुछ भी है ऐसा कि दाढ़ी यहाँ बहुत नीचे है और उसे थोड़ा ऊपर करना है, डिज़ाइनर दाढ़ी बनानी है, तो हम एक तो ये दाढ़ी के नीचे वाले हिस्से अगर किसी का बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से लेस के भी यूज़ कर सकते हैं। मूंछ के लिए बहुत आइडियल रहता है। एक तो दाढ़ी का बाल, नीचे का बाल ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो मूंछ के बाल से मैच करता है टेक्सचर में भी और लेंथ में भी। दूसरा, अगर हमें सिर्फ थोड़ी सी दाढ़ी है किसी की, अब उसको चाहिए हमें ग्राफ्ट लगाना है, तो देखिए हम सिर्फ फिर यही बाल यूज़ कर सकते हैं, ये वाले कर सकते हैं, प्यूबिक हेयर कर सकते हैं, आर्मपिट हेयर कर सकते हैं। आर्मपिट हेयर बहुत पतले होते हैं, इसलिए मैं नहीं एडवाइस करता। अब जब हम सर के बाल यूज़ करेंगे, तो एक तो यहाँ पे आपको कुछ अपने माइंड में अच्छा आइडिया होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे बाल चाहिए। मेरे को आके या किसी भी डॉक्टर को आप ये मत बोलिए कि दाढ़ी उगा दीजिए और अपनी मर्जी से उगाइए। हम लोग नहीं उगा सकेंगे आपको स्पेसिफाई करना होगा। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हो गया 25-30 साल का आदमी हो गया और उसका दाढ़ी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एक मैंने देखा था जिसका सिर्फ थोड़ा यहाँ फ्रेंच बियर्ड था, ठीक है, थोड़े बाल यहाँ के, पता चलता है कि हाँ यहाँ दाढ़ी होनी चाहिए थी। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो हम बोलेंगे कि आप मेडिकली ट्राई कीजिए, अगर वो भी मैं चीज़ें उसके ऊपर आऊँगा बाद में। दूसरा होता है कि ट्रांसप्लांट। तो देखो, हेयर ट्रांसप्लांट में बियर्ड क्रिएशन एक बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ है, ये साइंस नहीं है सिर्फ। अब FUE तो मैंने बहुत साल पहले निकाला था, कब 1997 में पहला पेशेंट किया था। अब क्या गलती मैं देखता हूँ, कई बार लोग ग्राफ्ट तो लगा देते हैं, चाहे यहाँ है खड़ा खड़ा बाल लग जाएगा ऐसे जैसे आसमान की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह कई लोगों के मैंने दाढ़ी देखी इस तरह से बाल उगते हुए, बहुत दुख होता है। ऐसे ऐसे नहीं उगते बाल, आप क्या बना रहे हो, दानव? तो जो डॉक्टर भी हैं वो मे बी उनको आर्ट का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट में जब दाढ़ी भी उगा रहे हैं तो आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर हैं लेकिन एक आर्टिस्ट नहीं हैं तो ट्रांसप्लांट मत करिए, क्यों? ऐसे करके बहुत लोगों को बहुत बदसूरत बना देते हैं लोग। तो इसमें डायरेक्शंस, एंगल्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं, और मोर देन स्कैल्प, जहाँ पे फिर भी कई बार बाल छुप जाते हैं, यहाँ पे गलत ट्रांसप्लांट नहीं छुप सकता। डायरेक्शन, एंगल, कहाँ पे क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, इधर क्या होगा, मूंछ में डायरेक्शन क्या होगा, मूंछ के सेंटर बाल अलग डायरेक्शन होता है, बाहर का अलग होता है, इधर कौन से बाल जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ छोटे बाल होते हैं, इधर सबसे लंबे बाल होते हैं। अब जब हम बालों को, सर के बालों को यूज़ करेंगे तो पहले हम उसी पे आते हैं।
सर के बाल यूज करेंगे तो देखिए हम एक बारी में कितने ग्राफ्ट ले लेंगे। यहाँ से 3000 ग्राफ्ट या मैक्सिमम कर लीजिए 4000 ग्राफ्ट ले लिया। तो 4000 ग्राफ्ट जब हमें यहाँ लगाना है तो हर पेशेंट अलग होता है, यानी कोई किसी का तो हो सकता है बिल्कुल ही साफ हो, जिसका बिल्कुल ही कुछ नहीं है बाल, उसमें तो मैं बोलूँगा 2000 ग्राफ्ट इतने से हिस्से में ही लग जाएगा। यानी 2000 ग्राफ्ट यहाँ से यहाँ तक आया और फिर 2000 ग्राफ्ट हमने यहाँ से यहाँ तक किया अच्छी डेंसिटी पे। अब उसी में बोले नहीं थोड़ा लूज करके लगाते हैं तो ठीक है, बियर्ड में फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम 2000 ग्राफ्ट से सनी देओल जैसी दाढ़ी तो नहीं बना सकते कि यहाँ तक अच्छी घनी वाली आ जाए। उसके लिए तो आप या तो और रिपीटेड प्रोसीजर कीजिए ताकि हमें और ग्राफ्ट मिल सके। दूसरी चीज होती है कई लोगों की पैची बियर्ड होती है, ये दाढ़ी है ये दाढ़ी है बीच में खाली रहेगी, तो इसमें मैं आपकी तरफ से इनपुट चाहूंगा कि एक नॉर्मल जैसे ये पेन है, मार्कर पेन है, ये लीजिए, इससे मार्क करो कैसी दाढ़ी चाहिए, उसके बाद मेरे को भेजो। ऐसे ही अगर आप फोटो भेज दोगे कि ये मेरे पैच हैं तो मुझे नहीं मालूम रहेगा कि आपके मन में क्या है, आप इतना चाहते हैं या आप यहाँ से ऐसे घुमा के चाहते हैं। वो फोटोग्राफ्स में मार्क करके दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कितने ग्राफ चाहिए। इनफैक्ट मैं क्या बताऊंगा आप खुद बता सकते हैं। एक मार्कर पेन लीजिए पतले वाला, डॉट लगाओ, खुद डॉट लगाओ, जितना जगह पे डॉट लगाओगे उतना जगह गिनते जाओ, इससे ज़्यादा आप एम्पावर नहीं हो सकते। आप एक्चुअल अपने डॉक्टर को डॉट लगा के बताओ कि मुझे इस पॉइंट पे बाल चाहिए और हम लगाएंगे। तो ऑफ कोर्स हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ध्यान रखेंगे, यहाँ लगा के हम ऐसे नहीं करेंगे कि बाल की तरफ 90 डिग्री पे बाल जा रहा है, दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग। एंड मैं बहुत पेशेंट्स को मुझे रिपेयर भी करना पड़ा क्योंकि कई डॉक्टर अभी तक इस आर्ट के कंसेप्ट को क्लियर समझ नहीं पाए। तो आर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी का बाल हम ऐसे नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, ऐसे बाल उगते हैं क्यों नहीं लगा सकते। और ये भी नहीं है कि हम लगाएंगे ऐसे और बाद में ऐसा हो जाएगा, नहीं। अगर कोई कहता भी है ऐसा तो बेसिकली उसको नहीं आता और वो एक्सक्यूज बना रहा है। सो आर्ट है एक। तो इसमें अगर आपको दाढ़ी को शेप कराना है, यहाँ से दाढ़ी के बाल एक्सेस ऊपर मोटे मोटे बाल हैं उनको निकलवाना भी है, तो वो भी हम फ्यूज टेक्निक से निकाल सकते हैं। फ्यू टेक्निक से इसे निकाल के आराम से आपको देंगे रूट्स। जो रूट्स जड़ से निकल गया वो कभी नहीं आने वाला। अनलाइक लेजर रिडक्शन प्रोसीजर्स जिसमें बोलते हैं 4-6 बार करना पड़ेगा उसके बाद भी रिड्यूस होगा, रिमूव नहीं होगा। तो एफयूई से जब बाल निकलेगा वो तो पूरी तरह रिमूव ही होगा। सो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ मेरे से पूछनी हो अपने बारे में, अपना पिक्चर्स भेजिए, फोटोग्राफ्स भेजिए, इधर का डोनर एरिया का भी पिक्चर भेजिए कि ये वाले बाल लगाने हैं, आउटलाइन कीजिए और मेरे से पूछिए कितना कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसमें डाउन टाइम रहेगा करीब 1 हफ्ते का प्रिकॉशन रहेगा। 1 हफ्ते ध्यान रखना है कि कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, रगड़ना नहीं, इस तरह सोते हुए नहीं रगड़ना, दैट इज ऑल। उसके अलावा और कुछ नहीं करना। बाकी नॉर्मल डाइट खा सकते हैं, पहले 1-2 दिन थोड़ा सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट खाना होता है। सो अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो यू कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए ईमेल से, व्हाट्सएप से, और अपनी फोटोग्राफ्स भेजिए एंड वील हैव अ गुड नाइस ग्रोथ इन योर बियर्ड ऑल्सो। एज फार एज मेडिसिन्स आर कंसर्न्ड तो उसमें आप पहले चाहें तो लगा सकते हैं मिनॉक्सिडिल, यहाँ लगा के देख सकते हैं 2-3 महीने। किसी किसी का बाल मोटा हो जाता है और इसको यूज करें सर्जरी से पहले अगर करना चाहें। नया बाल नहीं उगेगा लेकिन जो बाल है वो शायद मोटा हो जाएगा। थैंक यू। और कोई चीज़ जानना चाहें तो मुझे पूछिएगा।